प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास में हमने क्यूबॉइड, उनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कोन का, स्फेयर का, इन सब का हमने सीखा। लेकिन 10th क्लास में क्या कहता है कि अब हम कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि अब हम फिगर्स को कंबाइन करके एक नई फिगर तैयार करेंगे, सॉलिड फिगर्स। फिर उसका हम सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो उसमें से ही एक प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो प्रॉब्लम है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। 2 सॉलिड से मिलके ये बना है। अ क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर, एक क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ऊपर जो ये क्यूब है, ओ सॉरी हेमिस्फेयर है, ये इसकी डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर यहाँ ब्लू रंग से लिखी हुई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले जो विद्यार्थी गलती करता है उस गलती को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा रहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, स्टूडेंट कहता है कि हाँ हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। दोनों को कैलकुलेट करो, आंसर को ऐड कर दो। यहाँ बेटे जो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ऐसा नहीं है, बाकायदा यूज़ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया से उसका मतलब है जो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दोनों सॉलिड के कंबाइन करने से जो फिगर तैयार हुई है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टोटल सरफेस एरिया में, अब पहले हम एक बार फिगर देख लेते हैं। ये फिगर हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से फिगर है कंबाइन, एक क्यूब और क्यूब के ऊपर उसने एक हेमिस्फेयर हमारा इस तरह से अटैच किया हुआ है, इस तरह से अटैच, ठीक है, क्यूब के साथ हेमिस्फेयर अटैच किया हुआ है। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है तो उसमें सबसे मेन बात हमारी ये है कि उस फिगर को हम लें और जहाँ जहाँ हम पेंट कर सकते हैं वो हमारा टोटल सरफेस एरिया कवर उसके अंदर होता है। अब ज़रा देखिए, ये फिगर इस तरह से हमारे पास थी। अगर सपोज करिए ये क्यूब हमारा इसमें ना होता, सिंपल ये क्यूब हमारे पास होता, ठीक है। अब यहाँ से सोचना शुरू करेंगे, अगर ये क्यूब हमारे पास होता तो हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालते तो कितना होता, 6a²। अब हमारी फिगर में क्यूब तो है और हमने 6a² ले लिया, लेकिन उसने तो क्यूब के ऊपर हमारे हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब हमसे क्या गलती हो गई, अगर हेमिस्फेयर ना होता तो हमारा पूरा क्यूब का हमने ले लिया था, बिल्कुल सही लिया था, लेकिन जैसे ही उसने एक हिस्से पर, एक स्क्वायर पर उसने इस तरह से उसको ढक दिया। अब उसने कंबाइन कर दिया सॉलिड को, सॉलिड तो बिल्कुल फिक्स हो गया। ये तो हमने निकाल के दिखा दिया, क्योंकि हम इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कंबाइन कैसे हुआ है। तो ये जो स्क्वायर था, बाकी तो 5 स्क्वायर पूरे आ गए, लेकिन ये जो स्क्वायर था इसका तो हमने फालतू क्या हिस्सा ले लिया भाई, ये तो हमारे हेमिस्फेयर ने ढक लिया, तो इसमें से हमारा जो ये पूरा पोर्शन था हमने तो पूरा ले लिया, लेकिन पूरा तो लेना नहीं था क्योंकि हेमिस्फेयर ने इतना ढक लिया। क्या जब हम कम्बिनेशन सॉलिड ऐसे कर लेते हैं, क्या हम नीचे इसे हटा के पेंट करेंगे? नहीं बेटे, ये तो आपके सिर्फ समझने के लिए है। फिगर तो हमारी ये है, इसको ना हटाया जा सकता ना हमें इसे अलग किया जा सकता, वो आपको समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया। तो हमने इसका मतलब ये जो सर्कल वाला पोर्शन था इसके ऊपर तो पेंट हो ही नहीं सकता,
यानी कि यहाँ जो सर्कल हमने इसके ऊपर ढक दिया है ऐसे करके, तो यहाँ तो अंदर तो पेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक फिगर आपके सामने है, ये पूरा हमारा स्क्वायर था, लेकिन इसने ये ऊपर वाले ने ढक दिया, तो इतना एरिया हमारा ख़त्म हो गया। तो ठीक है, हमने 6a² ले लिया, कोई बात नहीं। हम इस पूरे को हमें लेना था, पूरे को हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पूरा हमने कवर इसमें कर लिया 6a² में। तो हम ये हटा देते हैं भाई, कोने तो हमारे अभी भी पेंट हो सकते हैं, यहाँ पे तो पेंट करना ही है, इन चारों कोनों पे तो पेंट होगा ही, लेकिन ये जो पीले वाला या जो येलो पोर्शन है, ये हमारा वहाँ हम पेंट नहीं कर सकते, तो हम इसे कर देंगे माइनस। और ये क्या है, यह है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया डायमीटर कितना था इसका, 5 था, तो इसका सर्कल का एरिया हमारा माइनस हो जाएगा πr²। चलिए, अब 5 एरिया पे पेंट हो गया, छठा इन कोनों पे पेंट हो गया। टोटल था उसमें से माइनस हमने सर्कल का हटा दिया, इन कोनों पे तो पेंट होगा, यहाँ तो हमने कर दिया। अब और कौन सी फिगर रह गई जहाँ पेंट हो सकता है, ये जो पोर्शन आपका बचा है बेटे, यहाँ तो सारे में पेंट होगा, यहाँ भी तो पेंट होगा। तो जब यहाँ पेंट होगा तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसको ऐड करेंगे प्लस πr²। अब एक बार फिर दोबारा से ध्यान से देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आराम से शांति से मन लगा के देखिए और समझिए। हमने इस पूरी फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूरा ले लिया, 6a² ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें परेशानी ये आ गई कि भाई पांचों जगह तो ये बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो एक स्क्वायर था उस पर तो हमारा इसने सर्कल जितना ढक लिया एरिया, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। πr² था क्योंकि वो सर्कल था। भाई ये फिगर थी, उसने यहाँ येलो वाला पोर्शन ढक लिया, तो इसको हटा दो येलो वाले को, यहाँ तो पेंट हो गई। तो हमने येलो वाले को πr² को यहाँ पे माइनस कर दिया। अब πr² का जो एरिया था वो हट गया, बाकी जगह तो हमने पेंट कर ही दिया था, यहाँ चारों कोनों पे पेंट हो गया, वो चारों कोनों अपने आप ही उसके अंदर आ गए पूरे में। अब बचा था आपका ये वाला पोर्शन, यहाँ भी पूरे में पेंट होगा, इस तरह से पूरे में पेंट होगा। तो ये है हमारा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज πr²। 2πr²। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 4πr²। तो हेमिस्फेयर का कितना होगा, हेमिस्फेयर का होगा उसका 2πr²। तो यहाँ क्या रह गया था, 2πr²। कोई बात नहीं, पता चल गया हमें। 6a² माइनस सर्कल वाले एरिया जो घिर गया था, πr² माइनस कर दिया, प्लस इस पे पेंट होना था, इस पे हमने 2πr² जोड़ दिया। ये πr² नहीं था, 2πr² था, हमने रिकॉल करा 4πr² और हाफ 2πr²। अब इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। क्यूब का जो ए था वो था हमारा 5 सेंटीमीटर, डायमीटर जो था सर्कल का वो भी था 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। 6a², 2πr² में से πr² गए, πr² बचे, ये फाइनल पुट करके हमें आंसर निकालना है। 6a 5 का स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू r 2.5 का होल स्क्वायर, 5 पंजे 25 का 150 प्लस 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर निकाल के उसको फिर इससे मल्टीप्लाई किए, फाइनल आंसर आपका आएगा 150 प्लस नॉट इक्वल टू प्लस इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 19.625 आएगा, फिर दोनों को ऐड करके आ जाएगा 169.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ध्यान से 1 मिनट फिर देखिए दोबारा से इसे। पूरा 6a² हमने ले लिया, सारे फेसेस आ गए स्क्वायर क्यूब के, लेकिन एक फेस पे तो हमारे ये लगा हुआ है, ये तो बच गया, 4 कोने तो बच गए, लेकिन इसने तो जगह घेर ली, वो जगह हमने माइनस कर दी πr²। फिर 2πr² क्यों लिया था? क्योंकि ये जो सरफेस था यहाँ पे भी पेंट होना था। माइनस करके फाइनल आंसर हमारा आ गया। पेंट होने वाली बात बेटे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेंट होने का मतलब है कि जो हम दिमाग में लगाने लग जाएं कि हाँ टोटल सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना है, तो पेंट हम जहाँ जहाँ कर सकते हैं वही हमें एरिया लेना होता है। सपोज करो कम्बिनेशन ऑफ फिगर इस तरह का आ जाए, इस तरह का आ गया। अब आप सोचिए इस पे जहाँ जहाँ पेंट हो सकता है वहाँ वहाँ आप कर सकते हैं। अब पेंट होने के लिए इसमें ये पांचों, इसका फिर वो वाला सर्कल माइनस हो जाएगा, और फिर पेंट कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है। तो सोचिए अगर आप यहाँ पे बेमतलब में कोन का टोटल सरफेस एरिया ले लें तो वो कैसे हो जाएगा? यहाँ थोड़ी ना कोन पे पेंट होगा, यहाँ पेंट थोड़ी नहीं होगा, यहाँ तो हमने उसको ये फिक्स हो गई। ये तो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड उसने इस तरह से दिया। अब जब कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड उसने इस तरह से दिया है तो फिर उसमें अंदर तो पेंट हो नहीं सकता खोल के, वो तो फिक्स है, ये तो पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए हटाया जाता है। तो यहाँ पेंट हो सकता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ 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 सारे में पेंट होगा, वो लेंगे पांचों, और उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन पूरा लेके और उसमें से सर्कल को माइनस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।